चलिए, आज एक बात को आपके सामने में रखना है, और वो बात ये है कि हमको सुनते हुए बहुत समय हो गया। हमको इस जीवन में बने रहते हुए बहुत समय हो गया। हमारे पास हमारी गवाही है कि दूध पीने वाले बच्चे से लेकर बढ़ते हुए हम यहाँ तक आए हैं, और इसलिए हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक वचन को आपके सामने रखूंगा मैं। निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय एक बार खुला था वो आज, और हम थोड़ा उसमें से कुछ जांच पड़ताल करेंगे। यहाँ पर इस अध्याय में अभी तक जो मूसा इस्राएलियों को छुड़ाते हुए यहां तक लेके आया, और वो सुबेरे से बैठ गया और लोग उसके पास आने लगे। उसका ससुर देखा, बोला ये तू क्या करता है? तो वो बोला कि लोग अपनी अपनी समस्या को लेके मेरे पास आते हैं, और मैं दिन भर उनकी समस्या को या उनकी जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करता हूं। 14 वचन से पढ़ेंगे। जी, निर्गमन 18 उसके 14 वचन से, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। हाँ, उसके ससुर को भेजा उसकी पत्नी और बच्चे को लेके, और वो दिन भर बैठ के जब उससे को देखता रहा, और मूसा से जब बात करने को समय मिला, बोला ये तू क्या करता है? बोला मैं ये काम करता हूं। उसने बिना देर किए उत्तर दिया कि ये काम तू अच्छा नहीं करता। इसके लिए ही परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया था, क्योंकि जितने लोग थे, लाखों लोग थे, किसी ने मूसा को नहीं बोला था, और परमेश्वर ने भी नहीं बोला था। और इस व्यक्ति ने कहा, ये जो काम तू करता है अच्छा नहीं है। आगे, इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह हाँ, काम आगे थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे हाँ अकेले नहीं कर सकता। हाँ, आगे, इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ। बड़े और अधिकार से उसने सम्मति दिया, मैं तुझे सम्मति देता हूं। आगे, और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के
सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर जाओ तुम इन आगे, सब पढ़ते जी जाओ। फिर तुम इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करे और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी बात को उसने उसके सामने रख दिया। बहुत से लोग हैं जो तेरे से भी अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनको नियुक्त कर दे। हाँ प्रियो, ये प्रवृत्ति होती है, एक जन कर रहा है कर रहा है कर रहा है। नहीं, ये परमेश्वर का काम है और सब परमेश्वर की जन है, और परमेश्वर ने तब उसको, क्योंकि इसे यहां तक कि आगे तेरी परमेश्वर इन बातों में सहायता करे, और परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। गिनती 11 अध्याय 16 वचन से, गिनती 11 अध्याय 16 वचन से। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। आगे, तब मैं उतर कर तुझ से वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे हाँ इन लोगों का आगे, भार तेरे हाँ आगे। और इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। एक यात्रा में थे लोग, 70 ऐसे व्यक्ति चुन ले। अपने साथ कितने लोग हैं? भाई, कितने लोग हैं अपने साथ? और पता नहीं कहाँ का है। मतलब ये है, मुझे जहां तक लगता है, अब इस प्रकार का कोई भी हमारा प्रिय भाई बहन नहीं है जो इस सेवा का भार न उठा सके। और आज के बाद यदि हम एक व्यक्ति को भी जीवन का संदेश सुनाते हैं और वो हमारे जीवन के द्वारा जीवन पाता है, तो सोच लीजिए कि कितने लोग जीवन पाएंगे। धर्म प्रचारक नहीं बनना है। आज मैं 2 गवाहियों को सुन रहा था, मोबाइल में था, और
एक को अमित बाबू ने भेजा था और एक को किसी और ने भेजा था। उन दोनों गवाहियों में मैं देख रहा था कि उन लोगों को बोलना आता नहीं है, फिर भी वो कुछ बोल रहे थे, कुछ कर रहे थे और उनके बोलने और करने से गड़बड़ी पैदा हो रही थी। इस काम को ध्यान रखेंगे, ये काम को जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग है, जिसमें चर्च लिखा हुआ है, नहीं प्रियो, वो बिल्डिंग में बैठने वाले लोग, यदि वो करेंगे भी तो गड़बड़ी फैलाएंगे, क्योंकि अभी उनके जीवन से भी गड़बड़ी नहीं गई। जब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ना हो, एक व्यक्ति उस जीवन को नहीं पाता। और इसलिए आपको अपने जीवन से ये प्रकट करना है कि मैंने वो जीवन पाया है, मेरे पास जीवन है। कैसे प्रकट करेंगे? क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे जिनने अभी तक अपना मुंह ही नहीं खोला, किसी प्रकार की उन्होंने कोई गवाही नहीं दिया, या तो समय नहीं मिला या फिर बहुत सी बात हो सकती। पर ये मंच प्रियो हमारे लिए धन्यवाद कि आज एक प्रभु का दास भी हमारे बीच में था और हमारे बीच में और भी भाई लोग हैं। यही मंच काम करने के लिए है, ऐसा नहीं है। आज मैं इस विषय में अपनी पत्नी से बहुत देर तक बात करते रहा। उसने कहा कि भाई मेरे से जितना भी, जितने साल बना मैंने किया, मैं करती हूँ। मैंने कहा वो एक बहुत ही उच्च काम है, पर क्या तुमको लोग परमेश्वर का जन जानते हैं? तुम्हारे पास जीवन की गवाही है कि चुप बैठे हो? उसको पा करके कितने लोगों को तुमने बताया? और मैंने बहुत कम मांग रखा है, क्योंकि हम अभी गवाही में सुन रहे थे हवन की और हेमंत भाई की। संसार प्रियो शरीर की अभिलाषाओं को वो पूरे काम में ही ले जाएगा, जब तक एक व्यक्ति का जीवन न बदले। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर असंख्य अशुद्ध आत्माएं रहती, जो उसको अशुद्ध बना के रखती। मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं क्या भरोसा करता हूं, क्या विश्वास करता हूं? जब तक यीशु मसीह जीवन नहीं बदले, क्योंकि मेरी गवाही है, मैं गवाही देता हूं कि मेरे जीवन को प्रभु ने बदला। उस व्यक्ति को भी मौका मिलेगा जिसको आप सुसमाचार सुनाएंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी, हमारी नहीं, ऐसा बोल के बिल्कुल वहां तक जाइए मत। बस मेरे में, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है। और देखिए प्रियो कि प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ कितना अद्भुत होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी सेवा में चेले बना के उनको अपने साथ नहीं रखा, दो दो करके भेज दिया। और प्रभु यीशु ऐसे ही नहीं भेजता। लूका 9 अध्याय
ध्यान रखेंगे, यदि प्रभु यीशु नहीं भेजा तो वो व्यक्ति ज्ञान लेके जाएगा, और ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं होता। एक जीवन से जीवन बचता है। लूका 9 पहला और दूसरा वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें पहला सब काम दुष्ट बुलाकर, आत्माओं धीरे धीरे मेरे साथ, पहला जी काम बुलाकर। आपके पास वो जीवन है, ध्यान रखिए। प्रभु स्वर्ग राज के लिए जो भी अपना समर्पण करता है और उस जीवन को पाता है, उसके अंदर पहला बोझ ये होता है, वो अपने जीवन से गवाही देना शुरू करता है। उसी को स्वर्गीय कलीसिया बोलते हैं जो उठाई जाएगी। वो कभी चुप नहीं रहते थे। प्रेरितों के काम को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी रोज आपके सामने इन्हीं बातों को प्रभु का आत्मा प्रकट करेगा। नहीं प्रियो, अभी हम सुन रहे थे, सुना, छुआ, देखा, ध्यान दिया उस पर, वो जीवन है। और जीवन का पहचान है, वो बढ़ता है। गड्ढा नहीं जिसमें कीड़ा हो गया पड़ा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। ये बहता हुआ जो मेरे पास आएगा, मैं जीवन जल की नदी बना दूंगा। और प्रकाशित वाक्य तक में दिया है, ये उस जीवन की नदी के दोनों ओर जीवन के वृक्ष लगे हैं, जीवन का फल लगा है उसमें। वे कौन है? वे वही लोग हैं जिनका जीवन यीशु के द्वारा बचाया गया, यीशु के लिए। हाँ, बुलाकर आगे। उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। दिया, क्या क्या चीज दिया देख लो आप। बुलाकर दिया, आगे। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। एक बात वो बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि प्रचार, परमेश्वर ने जब अपने बेटे को जगत के लिए दिया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने सबके लिए दिया है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, फिर से पढ़ो, ये दूसरा वचन को फिर से पढ़ो, ध्यान दीजिए क्या लिखा। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। फिर से पढ़ो। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार बस, करने, इसका प्रचार करने, एक राज्य से एक व्यक्ति को निकलना है। कहां से निकलना है ये आपको अच्छे से मालूम हो गया, नहीं हुआ तो फिर सो रहे हो, खो रहे हो अपनी आशीष को। आप मृत्यु लोक से निकल के आए हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमारे पास छूटने का अनुभव चाहिए। और यदि छूटे हैं तो कहां पहुंचे? क्योंकि पहले आप मृत्यु के राज्य में थे, वहां से छूट गए हैं, इसकी निश्चयता चाहिए। और पाप से छूटने वाला व्यक्ति कभी चुप नहीं होता। उसके पास एक आनंद होता है, एक बोझ से बाहर निकलने का आनंद होता है, जो उसके चेहरे से प्रकट होता है, जीवन से प्रकट होता है।
कुलूसियों 1 अध्याय, कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। 2 ही बात है इसमें। हाँ, कुलूसियों 1 अध्याय, जल्दी जल्दी। 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने हाँ, प्रिय पुत्र के, अंधकार के वश से छुड़ा कर, नहीं छूटे तो पड़े रहो अंधेरे में। दूसरा, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए इस सेवा की मुझे निश्चयता है कि आप उसके राज्य में प्रवेश किए हैं, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराएगा। ये बकवास है, फालतू है। प्रवेश कराया, पूरा सिस्टम बताते आ रहा हूं। मुझे मालूम है, मैं रात दिन इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, रात दिन प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको भी जानकारी हो जाए कि मैं परमेश्वर के पुत्र के राज्य में हूं। क्योंकि उसने मुंह खोला और प्रचार किया, मन फिराओ। क्या बोला? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट। निकट आया। या तो फिर हमने मन नहीं फिराया, या फिर मन फिराने के बाद हमारे पास निश्चयता है कि मैं उस राज्य में हूं। यही तो मेरे जीवन से गवाही निकलना है प्रिय। पूरी पृथ्वी में वो अकेला था, इसलिए तो हमें ये वचन मिला है कि उस पवित्रता के बिना आप उसको नहीं देखेंगे। ये कोई संदेश नहीं है प्रिय, ये बहुत अच्छा संदेश था। मैं संदेश प्रचार नहीं करता। यदि ये जीवन नहीं बदल रहा है तो कहीं पर ढिठाई करने वाला जीवन जिसको लेकर के हम बैठे, परमेश्वर का काम रुक जाएगा प्रियो। परमेश्वर किसी को बिना योजना के नहीं बुलाता। और जब परमेश्वर बुलाता है, मैं अपनी पत्नी से यही बात कर रहा था, परमेश्वर बुलाता है तो वो सामर्थ्य देता है। इसका 14 वचन भी पढ़ो जी, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, छुटकारा मिला है। किसने दिया? आगे वह तो बोले। अदृश्य परमेश्वर का हाँ, प्रतिरूप और वो सारी अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कहीं उसके साथ हम मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि उसे हमें परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष खड़ा करना है। सारी परिपूर्णता 19 वचन में उसी में वास करती, सदैव वास करती। उसके लिए और इधर उधर ताक झांक नहीं करना। मेरा जीवन, इसलिए बार बार मैं बोलते रहता हूं, वचन पढ़ो। तो आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन का काम ही वो अपना काम करेगा। ध्यान रखेंगे, वचन अपना काम करेगा। ये तो ढिठाई का पाप होता है प्रियो, जो परमेश्वर की आवाज भी या परमेश्वर के लोगों की आवाज भी सुन करके पड़े हैं। किसी ना किसी को गवाही देना पड़ेगा प्रतिदिन, क्योंकि मैंने ये जीवन पाया है। प्रभु ने हमें कब और कहां कैसे चुना,
पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 26 वचन से। बहुत ज्ञानवान थे उस राज्य के लिए, योग्य थे। नहीं प्रियो, वो चक्कर में तो रहने, उस राज्य के कोई भी योग्य नहीं है। और परमेश्वर की मांग है कि परमेश्वर के राज्य के योग्य बनो। ये न्याय है प्रियो परमेश्वर का। और वो भी जब मसीह बादलों पर लेने के लिए आएगा तो आपको उठाया जाना है। किंतु परंतु वालों का नहीं है ये। आपके पास जीवन और जीवन की जीवित गवाही चाहिए, जीवित गवाही चाहिए। हाँ पढ़ो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना हाँ, बहुत कुलीन बुलाए गए, किसको बुलाया फिर आगे? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मैं वचन नहीं और खुलाऊंगा पर आपको बता दे रहा हूं। और उसने इस बात की गवाही रखा कि हम स्वर्गदूतों के लिए और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। ये नहीं सोचना प्रियो कि यहाँ पे बड़े बड़े भेद खुलते हैं। आपको कोई सच्चाई बताई जा रही है। एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी। मनुष्यों के लिए हम तमाशा इसलिए है, ये कौन से मनुष्य हैं। और स्वर्गदूतों के लिए तमाशा इसलिए है क्योंकि उनके पास खून नहीं है और मेरे पास यीशु का खून है जो स्वर्गीय राज्य का है। इसलिए प्रियो, मैं स्वर्गीय गवाह हूं और मेरा हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा गवाह है। क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो नाश हो जाएंगे। एक एक आत्मा की परमेश्वर के राज्य में बृहत कीमत है प्रिय। ये लहू से खरीदे हुए लोग हैं। यहां तक कि जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है तो परमेश्वर के अंदर क्या विचार चल रहा है, परमेश्वर आपके अंदर उस आत्मा में डालता है। पहला कुरिन्थी 2 को बाद में आप पढ़ लीजिएगा। उसकी गूढ़ बातों को भी आप जांचने लगते हैं। परमेश्वर आपको पहले अपने स्तर पर लाता है। और प्रियो, जब तक पुराना जीवन नहीं खत्म होगा, ये पुनरुत्थान का जीवन नहीं मिलेगा। और जो नहीं उठाया जाएगा वो परमेश्वर की योजना में नहीं है फिर। क्योंकि नूह की जहाज में सिर्फ 8 ही लोग थे। और प्रियो ध्यान रखेंगे, मैं प्रचार कर रहा हूं, आप उठाए जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना है। उठते बैठते अपने जीवन से स्वर्ग जीवन की महिमा प्रकट करना है। प्रियो एक दिन हम भी कब्र में चले जाएंगे। ध्यान रखेंगे, कब्र से मसीह की सुगंध आना चाहिए, दुर्गंध मृत्यु की नहीं। क्योंकि उस सुगंध से स्वर्ग को मालूम है कि इस कब्र के अंदर भी मेरा जन्म है, वो निकाल लेगा। वहां तक आपको उसकी योजना में रहना है। आज बहुतों को हजारों वर्ष हो गए मर के, और यदि वो प्रभु में नहीं है, क्योंकि हमारे बिना कोई भी उस सिद्धता को नहीं पहुंचेगा।
ये सारा काम कलीसिया के द्वारा होगा, जिसमें 3 बात करते हैं प्रियो, वचन, पवित्र आत्मा और यीशु का लहू, तीनों बात करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का जो जन होता है वो सिर्फ पृथ्वी का नहीं होता, पृथ्वी में बस उस जीवन को प्रकट करने के लिए प्रभु ने रखा। और उसने कहा मेरे लिए मर जाना लाभ है। और मैं जीवित इसलिए हूं कि जो मेरे पास जीवन है, जो मेरे पास स्वर्गीय आशीषें हैं, बहुतों को खींच लाऊं। और इसलिए प्रियो, मुझे बोलने का अधिकार इसलिए है कि मैंने मेहनत किया है, और मैंने मेहनत किया तो मेरे पास योजना है कि आप परमेश्वर के जन बने। ये वाला विषय नहीं है कि मैं हिंदू हूं, ईसाई हूं, ये हूं, वो हूं। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। उस हिसाब से बाइबल पढ़िए, उस योजना से चलिए और यीशु को देखिए। अपने सेवा काल में चारों सुसमाचार को ध्यान से पढ़िए। चलो हम किसी बस्ती में चले, चलो हम किसी गांव में चले, वो प्रचार करने के लिए क्यों जाता था? सिर्फ 12 लोगों को ही क्यों चुना? ये सब बात आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। अब आज के बाद कोई भी किसी भी रीति से बैठने वाली बात ही मत सोचिए। ना घर में ना बाहर में, चलते फिरते उठते आप स्वर्गीय राज्य हैं। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, स्वर्ग का प्रचार करो। मरकुस 1:15, फिर प्रार्थना करेंगे। मरकुस 1:15। आपके साथ में बहुत से प्रभु के लोग हैं, बहुत से लोग प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनका अनुसरण कीजिए, क्योंकि ये जिंदे लोग हैं, परमेश्वर के परिवार के लिए जीवित है। मरकुस 1:15। हाँ, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आपको मालूम है आपके सुसमाचार में जीवन है। सुसमाचार जो परमेश्वर के राज्य में योजना बनाता है, सुसमाचार के लिए स्वर्ग नियुक्त करता है प्रियो, मनुष्य नियुक्त नहीं करता। आपके बोलने से यदि किसी ने यीशु का जीवन पा गया, अनंत जीवन पा गया, किसी ने पापों की क्षमा पा ली, क्योंकि वो मेरे पास ही है। मैं कुछ बकवास किसी से नहीं करूंगा, मैं वही बात करूंगा जो मेरे पास है, और वो जीवन से दिखना चाहिए। और इसलिए प्रियो, सुसमाचार पर हमसे लोग जब विश्वास करेंगे, जब मेरा विश्वास स्थिर और मजबूत हो, मैं सुसमाचार पर कहां तक भरोसा करता हूं। सुसमाचार के लिए यदि 4 व्यक्ति विरोध करेंगे तो चिंता मत कीजिए, 10 लोग ग्रहण भी करेंगे। आप उनको मत देखिए जो विरोध कर रहा है। विरोध कब करता है? जब वो भी शैतान का जन होता है और शैतान में रह के परमेश्वर की बात को प्रचार करता। ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी उस बात में नहीं डालता। कोई परेशानी हुई तुमको, पूछा उसने चेलों से,
कुछ कमी घटी हुई तुमको, हम क्यों रुके हैं, क्या कारण है? और इसलिए प्रिय, ये तो शुरुआत है। अब पता नहीं हम इसमें ही कितनी बातों को और कैसी बातों को आगे सुनेंगे, क्योंकि पौलुस ने उसके साथ 276 लोग थे और वो 14 दिन तक टूटे हुए जहाज में समुद्र में था। क्यों प्रिय? वहां पर उसने एक ही गवाही दी, खाना खा लो, मैं जिसका हूं। उसने रात में मुझे कहा कि चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा, और बोला मैं विश्वास करता हूं कि उसने जो कहा है वो होगा। और इसलिए प्रयोग, यदि हम देखी हुई चीज पर विश्वास करें तो फिर ये विश्वास करें, और लोग हमारे जीवन का अनुसरण करें, ये बड़ी बात है। मूसा, 70 लोगों को जो तेरे पुरानी है लिया, मैं तेरे में से आत्मा निकाल कर उनके अंदर डालूंगा। यो, प्रभु ने हमें अपना वचन दिया, अपने जन दिए, अपनी आत्मा दिया, सब कुछ है यहाँ पर, सब आपका है। लीजिए और यीशु के नाम से अपने अगल बगल जहां जहां जा सकते हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगी। मेरा पड़ोसी नहीं सुना है, मैं अपनी पत्नी से बोला, गए थे तुम पड़ोसी के पास, जाओ। हाँ प्रिय, कारण क्या है? ये धर्म का काम नहीं है, धर्म की बात नहीं करना, ये शरीर का काम नहीं है, शरीर की बात नहीं करना। दो बात को स्पष्ट कीजिए, आपको स्वर्गीय होना है, इसलिए मैं स्वर्गीय बात बता रहा हूं, क्योंकि हर किसी के कब्र में, कब्रिस्तान में लिखा हुआ मिलेगा कि ये स्वर्ग चले गए, तो भैया उसके बारे में ठीक से जान लो। हम तो स्वर्ग की बात करने आए हैं। और रहे सवाल, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा में आपका कब जन्म हुआ? वो बिना यीशु मसीह के और बिना वचन के हो ही नहीं सकता प्रियो। तो वचन लेके मैं बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? मेरे द्वारा एक जीवन कोई बच जाए। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। चलो अमित बाबू, प्रार्थना करो। जी चलो। धन्यवाद 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 मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। ये आपकी दया प्यार है, अनुग्रह है पिता, कि हम आपके चरणों में आ सके, आपकी सुंदर आवाज, मीठी आवाज को सुन सके प्रभु। धन्यवाद उस प्रबंध के लिए प्रभु जो स्वर्गीय सिंहासन से हमारे जीवन के लिए किया जाता है। निरंतर प्रभु आपके द्वारा किया गया प्रयास, परिश्रम, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से जो हमारे जीवन के लिए प्रभु उस स्वर्गीय जीवन की, स्वर्गीय ज्ञान की और स्वर्गीय समझ की प्रभु, जिसकी हमें जरूरत है हर एक बातों में प्रभु, कि हम इस जीवन को जी सके, इस पृथ्वी पर रह के आपकी स्वर्गीय इच्छा को पूरी कर सके। धन्यवाद पिता उस परिश्रम के लिए जो आप अपने बच्चों के लिए निरंतर दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण करते हैं। और हमेशा प्रभु आपने वो चुनाव को प्रभु जो हमारे जीवन का किया प्रभु, इस पृथ्वी के निर्माण से पहले वो चुनाव व्यर्थ ना होने पाए। धन्यवाद पिता आपके द्वारा किया गया हर एक परिश्रम इस संगति में जुड़े हर व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभु उद्धार का, आशीष का और बहुतों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता इस सुंदर अद्भुत प्रबंध के लिए प्रभु, इस संगति में जुड़े हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में रखता हूँ। उस पवित्र जनों को प्रभु जो निरंतर तेरे सेवा में
आपकी सेवा को प्रभु करते हैं प्रभु, बहुतों के लिए आशीष का कारण हो रहे हैं प्रभु, उनकी हर एक जरूरत मसीह यीशु में पूरी की जाने पाए। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके अद्भुत प्रबंध के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गुरु महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 प्रभु आमीन।